Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Today we will discuss introduction of chapter 1 real numbers. Now here we will discuss number system. Number system में ये numbers हैं. सबसे पहले है natural numbers, the numbers that we use for counting. जो counting में हम number use करते हैं वो natural numbers के अंडर आते हैं 1 2 3 4 5. ये सिंपल काउंटिंग के नंबर्स हैं, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास होल नंबर. नंबर्स दैट इंक्लूड नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, वो नंबर्स जिसमें जीरो और ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर्स के साथ अगर जीरो आ जाता है तो दैट बिकम होल नंबर्स, इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट आता है डेसिमल नंबर्स, एनी नंबर दैट कंटेन डेसिमल पॉइंट. एग्जाम्पल लिए हुए हैं 0.2561 4.2, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं 6.5. तो नंबर जिसमें डेसिमल होता है उसको डेसिमल नंबर्स कहते हैं. नेक्स्ट आता है नंबर सिस्टम में इंटीजर्स, द नंबर्स दैट इंक्लूड होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स नोन एज इंटीजर्स. इंटीजर्स में क्या है, जीरो ले रहे हो, इधर पॉजिटिव नंबर ले रहे हो 1 2 3, ये होल नंबर्स हैं, और लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर्स लेते हैं -3 -2 -1. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड. नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर्स, नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q सच दैट q नॉट इक्वल टू जीरो. अगर किसी नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, दैट बिकम रैशनल नंबर. इसमें इट इंक्लूड्स इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल. इसमें एग्जांपल लिए हुए हैं 1/2, 7/3, 0.4, 6.5. अगर कोई मैं इंटीजर नंबर लेती हूँ, सपोज मैंने 4 ले लिया, तो ये भी रैशनल में आता है, इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास इरेशनल नंबर्स, numbers that cannot be expressed in the form p upon q such that q not equal to 0. इसमें लेते हैं हम पाई. जितने भी रूट वाले नंबर हैं वो इरेशनल होते हैं, √2, √15, √3, √5, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं. इसको हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं. तो ये सारे हमारे नंबर सिस्टम के अंडर नंबर्स आते हैं. नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है रियल नंबर्स, आल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दे आर नोन एज रियल नंबर्स. इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. तो जो हमारे रियल नंबर्स हैं उसमें हम जितने भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो रियल नंबर्स बनता है. इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. अब हमने नंबर लाइन पढ़ी हुई है, यहाँ पर हम जीरो लेते हैं. राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, ये 1 2 3 सिंपल जो है नेचुरल नंबर है. जीरो जो है ये सारे होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर्स लेते हैं, ये इंटीजर्स बन जाते हैं. उसके बाद इस नंबर लाइन पे हम इरेशनल नंबर √2, √3, √2 की वैल्यू होती है 1.14, तो कहीं √2 कहीं यहाँ आएगा. √3 की वैल्यू होती है 1.732. तो रूट वाले नंबर भी हम नंबर लाइन पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये नंबर लाइन है, इस पे सारे के सारे रैशनल और इरेशनल नंबर लाई करते हैं, तो ये रियल नंबर जो है हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसके बाद ये एक डायग्राम है रियल नंबर सिस्टम से रिलेटेड. राइट साइड पे ये सर्कल के अंदर हमने इरेशनल नंबर शो किए हुए हैं, पाई रूट वाले नंबर है, √2, √72. लेफ्ट साइड पे हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर. रैशनल नंबर के अंडर ये सारे आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, देन रैशनल नंबर. रैशनल और इरेशनल नंबर रियल नंबर सिस्टम के अंडर आते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास दो नंबर्स और हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दे आर नोन एज प्राइम नंबर. जैसे 2 है, 3 है, 5 7 11, ये जो नंबर है ये इनके जो फैक्टर बनेंगे 1 या ये नंबर खुद बनता है, इसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. जैसे 5 है, इसको हम लिखते हैं 5 × 1. जितने भी ये नंबर्स हैं इसमें ये नंबर डिविजिबल बाय 1 है, 1 इसका फैक्टर है, और ये नंबर जो है अपने ही नंबर से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स है. नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर, the natural numbers which are divisible by 1 itself and any other number, they are known as composite numbers. जैसे ये एग्जांपल लिए हुए हैं 4 6 8 9 10, मैं 9 ले रही हूँ यहाँ समझाने के लिए. इसके फैक्टर बनेंगे 3 × 3 × 1. तो ये जो नंबर है 9, इट इज डिविजिबल बाय 1, 1 इसका फैक्टर है, इटसेल्फ 9 9 से ही डिवाइड होगा. एनी अदर नंबर, इसका 3 भी फैक्टर है, 3 × 3 3 की पावर 2. तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं. नेक्स्ट 1 जो होता है हम पढ़ रहे हैं, ये इट इज नाइदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर. 1 जो है इसको ना तो हम प्राइम नंबर कहते हैं ना ही कंपोजिट नंबर कहते हैं. नेक्स्ट आता है जो मेन थ्योरम है इस चैप्टर के अंदर,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसकी स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। हमें जो भी नंबर दिया हुआ है कंपोजिट की फॉर्म में गिवन होता है, जब हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो नंबर आते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में आते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होती है। ये मैंने दो एग्जांपल लिए हुए हैं 96 एंड 404। 96 जो नंबर है इसके मैं फैक्टर बनाऊंगी 2 4 द 8, 2 8 द 16, फिर ये 2 पे जाएगा 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 2 द 4, फिर ये 2 पे जाएगा 2 6 द 12, अगेन ये 2 पे जाएगा 2 3 द 6, फिर अगेन ये 3 पे जाएगा 3 1 द 3। तो 96 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2, 2 जो है ये 5 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये जो 2 है 1 2 3 4 5 टाइम्स है, इसको इन टर्म्स ऑफ पावर लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू 3। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 404, इसके फैक्टर बनाएंगे, ये आ जाएगा 2 2 द 4 0, 2 2 द 4, फिर ये आ जाएगा 2 पे 2 1 द 2 0, 2 1 द 2, फिर 1 0 1 पे जाएगा। तो 404 के फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 101, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 101। 2 जो है यहाँ 2 टाइम्स है, इन टर्म्स ऑफ पावर लिख लेंगे। ये तो है कि ये कंपोजिट नंबर है 96 404, ये दोनों कंपोजिट नंबर है, लेकिन जब हम इनके फैक्टर्स करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो 96 के जो फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 जो है 5 टाइम्स है, तो 2 और 3 दोनों क्या है, ये प्राइम नंबर्स है। ऐसे ही 404 है, इसके जब हमने फैक्टर किए 2 और 101, ये प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन 404 इटसेल्फ क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये थ्योरम है कि जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये जो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस चैप्टर के अंदर इसका जो यूज करते हैं हम यूज करते हैं, इसका जो एप्लीकेबल है ये थ्योरम, ये एचसीएफ और एलसीएम निकालने में हम करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम क्वेश्चंस के अंदर एचसीएफ और एलसीएम विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम निकालते हैं। ये मैंने 96 और 404 के फैक्टर अगेन लिखे हैं आपको समझाने के लिए कि एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर इन दोनों नंबर्स में कॉमन होगा। ये देखो यहाँ से 2 दोनों के अंदर है, ये कॉमन फैक्टर है, ये जो 2 है ये भी दोनों में है, ये कॉमन फैक्टर है। तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर लेते हैं, इन दोनों 2 में से एक 1 टाइम 2 लिख लिया, ये भी एक कॉमन फैक्टर है, फिर 2 ले लिया, ये बन जाएगा 4। नेक्स्ट हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या है, ये दोनों कॉमन फैक्टर है, 2 लिख लेंगे, ये जो 2 है ये भी कॉमन फैक्टर है, 2 लेंगे। उसके बाद जो सारे फैक्टर हैं वो लेते हैं, ये जो 2 है ये 3 टाइम्स है, 1 टाइम है, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर हम ये लेंगे 3, फिर हम ये नंबर लेंगे लास्ट, ये जो हमारा है 101। इन सब को अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 2 इंटू 2 ये 5 टाइम्स है, 2 की पावर 5 32 आ जाएगा, इंटू 3 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे 303। अब 32 को 303 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 9696। तो ये हमारे एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी और एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 4 है। तो हम इस थ्योरम का यूज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने में करते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। इसमें क्या रिलेशनशिप है, ये एक रिजल्ट है जो क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट यूज करते हैं। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एचसीएफ इनटू एलसीएम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स हमारे पास क्या है, ए और बी, इनकी मल्टीप्लीकेशन और एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट, ये हमेशा क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। ये जो रिजल्ट है ये 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ। ये सेम नंबर लिए हैं जो अभी हमने समझाए थे 96 और 404, इसका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये मैंने इधर आपको एचसीएफ और एलसीएम जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना बता दिया। एलसीएम 9696 है, एचसीएफ की वैल्यू 4 है। ये स्टेटमेंट में 96 और 404 का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ये हमने सीख लिया कि कैसे निकालना है। उसके बाद हमने ये रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि
लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आती है। अब लेफ्ट साइड है हमारे पास HCF इंटू LCM, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। HCF की वैल्यू हमारे पास 4 है और LCM हमने फाइंड आउट किया 9696। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लीकेशन हमें पता है कैसे करते हैं, ये रिजल्ट आएगा 38784, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, जो हमें दो नंबर्स गिवन है उनकी हम प्रोडक्ट निकालेंगे। ये हमारा राइट साइड है, नंबर्स है 96 इंटू 404, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 38784 आएगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, हेंस दिस रिजल्ट इज वेरीफाइड। तो ये रिलेशन जो है काफी क्वेश्चंस में हम ये जो है यूज करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने लिया हुआ है, हमें HCF की वैल्यू 4 दी हुई है और दो नंबर्स यही है 96 और 404, वन नंबर इज 96, अदर नंबर इज 404। हमने क्या निकालना है, एलसीएम। एक तो हम एलसीएम निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एक हम एलसीएम निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये जो फार्मूला है हमारा, इसकी हेल्प से इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो HCF की वैल्यू है ये हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास रह जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और जो डिनोमिनेटर है ये जो HCF है हमारा, ये डिनोमिनेटर में मूव कर जाएगा। अब हम देखेंगे, ये देखो कैंसिल हो रहा है, 4 1 दा 4, 0 4 1 दा 4, हमारे पास नंबर क्या आ रहा है 96 इंटू 101, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9696 आ रहा है। ये हमारे एलसीएम की वैल्यू आ रही है। तो चाहे हम ये फार्मूला यूज करके एलसीएम निकालें, चाहे हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालें, हमारे एलसीएम की वैल्यू सेम आती है। नेक्स्ट आता है, इस चैप्टर के अंदर एक और थ्योरम है, ये जस्ट हमें रिजल्ट को अंडरस्टैंड करना है, देयर इज नो नीड प्रूफ, हमें 10th क्लास में हमें नहीं करने होते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है, P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर। P कोई भी प्राइम नंबर है, P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन P डिवाइड्स ए, तो P जो है इस नंबर A को भी डिवाइड करेगा। और नंबर A है क्या, A इज ए पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर है। तो इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर हम P जो है प्राइम नंबर है, इसकी वैल्यू कोई भी ले लो, लेट P इक्वल टू 3 ले लो। उसके बाद हम A कोई भी इंटीजर है, A की वैल्यू मैं 9 ले लेती हूँ, तो यहाँ से A स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा 81। अब हमारे पास है P डिवाइड्स A स्क्वायर, P डिवाइड्स A स्क्वायर, जो हमारी थ्योरम है, P की वैल्यू क्या है 3, 3 डिवाइड्स A स्क्वायर की वैल्यू क्या है 81, 3 जो है 81 को डिवाइड करेगा, देन P डिवाइड्स A, तो 3 किसको डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स 9 आल्सो, 3 क्या है P किसको डिवाइड कर रहा है, A को। इफ एनी प्राइम नंबर P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P divides A also where A is a positive integer। ये hence we complete the introduction part of chapter 1। Hope you understood well। Thank you। Have a nice day।